नमस्कार मित्रों, मैं ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा आज आपको बता रहा हूँ विजयदशमी दुशहरा है कल। तो दुशहरे पे हम क्या प्रयोग कर सकते हैं, इसको आप हर दुशहरे पे कर सकते हैं। अद्भुत प्रयोग होते हैं, ये कोई साधारण चीजें नहीं होती। कुछ समय काल घड़ियां ऐसी होती हैं जिसमें किया हुआ कार्य एकदम अक्षय हो जाता है। उसकी ऊर्जा ऐसी अद्भुत अनलिमिटेड बन जाती है जिसका कोई हिसाब नहीं, महा ऊर्जा बन जाती है। तो ऐसा ही कल का समय है विजयदशमी का। इसका मुहूर्त निकलेगा कल 2 बज के दोपहर को 18 मिनट से लेके 3 बज के 4 मिनट तक। ये विजय मुहूर्त होता है। तो ये वो घड़ियां होती हैं जब भगवान राम ने लंकेश को मारा था, जिसको मारना देवताओं के लिए भी किसी के लिए संभव नहीं था। तो ये वही मुहूर्त है। इस मुहूर्त में किया गया आपका कार्य पूरा आपको वर्ष भर हर कार्य में विजय देने में सहायता देता है। आपकी नौकरी, कारोबार में या पैसे में, अध्यात्म में, किसी भी प्रकार से जीवन में विघ्न बाधाएं जो आती हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर पड़ जाते हैं, केस हार रहे हैं, इस प्रकार से आपके कारोबार में या किसी भी प्रकार से विघ्न बाधाएं जो आ रही हैं उनको दूर करने के लिए, विजय के लिए इस मुहूर्त का अगर आप उपयोग करते हैं तो आप एक महा ऊर्जा प्राप्त कर लेंगे। बेशक अभी आपको आंखों से नहीं दिखाई देती, लेकिन आपको जैसा बता रहा हूं वैसा ही परफेक्ट, क्योंकि मैं हर चीज अपने अनुभव के बाद जब कोई चीज आती है मेरे पास तो मैं आपको बताता हूं। अगर बिना अनुभव के कॉपी पेस्ट करूंगा तो उसका प्रभाव आपके ऊपर भी नहीं होगा, आप भी नहीं करेंगे उसे। जब कोई चीज अनुभव से बताता हूं तभी आप उसका लाभ ले पाएंगे। तो कल इस समय पे आपने क्या करना है, एक मंत्र है विजय का, भगवती का एक मंत्र होता है। भगवती का मंत्र जाप करना है इस समय पे। आपने एक माला कर लें, 2 माला कर लें, 3 माला, 4 माला, जितनी भी। तो सबसे पहले अपने पास जोत जला लेनी है, धूप जला लेना है। तो पहले आपको गुरु मंत्र, यदि आपका कोई गुरु मंत्र है तो गुरु मंत्र का जाप कर लेना। उसके बाद भगवती का मंत्र ओम विजयाय नमः, ओम विजयाय नमः। विजय जिसको हम जीत कहते हैं, भगवती का ये एक रूप है, ओम विजयाय नमः। इस मंत्र की आप जितनी अधिक माला कर लेंगे उतनी अधिक आप ऊर्जा प्राप्त कर लेंगे पूरे वर्ष भर के लिए। अगले साल फिर जब मुहूर्त इसका होगा, जो भी टाइम पे, उस समय पे दोबारा फिर कर लें। बहुत सारे काम आपके हो सकते हैं जो रुके हुए हैं वर्षों से। 1 घंटा, ये शायद 1 घंटे से भी कम टाइम है, पौना घंटा है। इस टाइम का यदि आप उपयोग कर लेंगे, पौने घंटे आप लगातार इस मंत्र का जाप कर लेंगे, बहुत अधिक ऊर्जा आ जाएगी। बहुत सारे रुके हुए काम निकल जाते हैं, बहुत चीजें जीवन में ठीक हो जाती हैं। तो ये दशहरे का स्पेशल प्रयोग पहला है। दूसरा, शाम का संध्या का समय, एक ऊपर से अभी आज नवरात्रे खत्म होंगे, इस समय पे तो जब सूर्य ढलता है, संध्या होती है, ऐसी ऊर्जा प्रचंड होती है एक महावेग से। जो लोग साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, वो परफेक्टली इसको जानते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं। लेकिन वो दूसरी बात है कि वो चीजें बताई नहीं जाती, इसलिए आम व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि कैसे कैसे चमत्कार होते हैं, लेकिन बड़े अद्भुत चमत्कार होते हैं। तो ऐसा ही कल का दिन होगा। तो कल विजय मुहूर्त है, ठीक है। एक समय दोपहर का है, उसके बाद शाम का, जब संध्या होगी। जैसे ही सूर्य ढल रहा है, संध्या का समय, संधि का समय, उस समय पे यदि आपके पास कोई गुरु मंत्र है, पहले जोत धूप दिया जरूर जला लेना है। जो जो भी आपके घर में देवी देवता है, सबके लिए अलग अलग ज्योति जलानी है। एक ही जोत जला के सबको नहीं दिखाई जाती, इसलिए घर में उतने देवी देवता रखने चाहिए। आजकल ये ट्रेंड बन गया, जो भी फोटो देखी देवी देवता की लाके घर में पटक दी, ना तो उसका पूजा करते हैं ना कुछ किया जाता है, तो वो पड़ी रहती है। तो वहां पे कई बार नेगेटिव ऊर्जाओं का उसमें वास हो जाता है, जो कि फिर नुकसान देती हैं। तो इसलिए जितने घर में आपके देवी देवता हैं, सबके लिए एक एक जोत जला दें। जोत का अपना महत्व है, परम महत्व। वो एम्पलीफायर होती है, जब वहां पे बैठ के जो मंत्र जाप पूजा की जाती है, वो सीधी अनंत ब्रह्मांड में जाती है। अग्नि इसलिए हर जगह पे जरूरी की जाती है। हवन में भी अग्नि का ही उपयोग होता है। हवन की आग जलाने के लिए दिए से आग ली जाती है। तो अग्नि वहां पे जला के आपने ज्योति भगवान को जला के फिर अपने गुरु को, अपने इष्ट को प्रार्थना करनी है कि इस मुहूर्त में, जिसमें सब विघ्न बाधाएं जीवन से नष्ट हो जाती हैं, रोग दोष नष्ट हो जाते हैं, सब प्रकार से विजय मिलती है। प्रमुख रूप से विजय
जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे आध्यात्मिक हो चाहे दूसरा, हर में विजय देने का ये महत्व है, ये योग है। तो सूर्य ढलने पे आपने पहले गुरु, यदि कोई मंत्र है तो गुरु मंत्र की 1 माला 2 माला जाप करें। अपने गुरु इष्ट से प्रार्थना करें कि इस समय में हमें अनलिमिटेड कृपा दे दें, जिससे हमारा पूरा वर्ष भर हम जीवन में जो भी करें वो विजय ही विजय होती जाए। तो उसके लिए हम ये मंत्र जाप कर रहे हैं। या आपका कोई खास काम रुका हुआ है, किसी भी प्रकार का रुका हुआ है, तो जल हाथ में लें, अपना नाम गोत्र बोलना है कि मैं इस काम की सिद्धि के लिए ये मंत्र का उपयोग कर रहा हूँ, इस मंत्र का जाप कर रहा हूँ, इससे मेरा ये कार्य सिद्ध हो जाए। उस जल को भगवान के आगे छोड़ देना है। संकल्प से ही जीवन बनता है, तो पहले संकल्प लेके यदि उसका निरंतर जाप कर लेंगे, कितना करना है, आपकी भूख देखें, आपको कितनी जरूरत है। आप चाहें तो 1 माला करें, आप चाहें तो 20 माला करें, 50 करें, 100 करें, 200 करें, जितनी अधिक कर सके उतनी अच्छी है। वो आप ही के ऊपर निर्भर है, जितना हो जाएगा अधिक उतना अच्छा, लेकिन चमत्कार आपको दिखेगा। तो इसमें पहला मंत्र आता है ओम राम रामाय नमः। संध्या के समय भगवान राम का दिन है, जब लंकेश को मारा गया था। तो पहला मंत्र ओम राम रामाय नमः, पहले गुरु मंत्र कर लेना, उसके बाद ओम राम रामाय नमः। इसकी 3 माला, 5, 10, 15, 50 जितनी आपकी इच्छा हो उतनी माला। फिर उसके बाद जितनी आपकी इच्छा हो ओम अपराजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः भगवती का ही यह मंत्र है, उसी का एक रूप है। ओम अपराजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। इस मंत्र का आप जितनी चाहे उतनी माला जाप कर सकते हैं। इससे भी वही आपको ऊर्जा प्राप्त होगी कि जो भी आप कार्य करेंगे वो सिद्ध होता जाता है, जो कार्य करेंगे वो सिद्ध होता जाता है। तो जितना आप अधिक जाप कर लेंगे उतनी अधिक ऊर्जा भीतर इकट्ठी हो जाती है और जीवन के हर क्षेत्र में हमें हेल्प करती है। उसके बाद लास्ट में हनुमान जी की, यदि आप हनुमान चालीसा का चाहे पूरा पाठ कर सकते हैं, अथवा उसके, क्योंकि उसका हर दोहा एक मंत्र है। किसी को भक्ति चाहिए तो भक्ति, जिस दोहे में भक्ति देने वाले लिखे गए हैं या भक्ति वाला स्वरूप है, वो एक दोहे की 1 माला अथवा कुछ देर आप लगातार जाप कर सकते हैं, अथवा पूरी हनुमान चालीसा 1 बार 2 बार जितनी आप चाहे 10 बार उतना जाप करें। इसका लाभ आपको ऐसा मिलेगा, अगले वर्ष भर जो जो काम करते हैं हर चीज में इससे सहायता होती है। तो इन योगों का जरूर जीवन में उपयोग करना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।